डिसाइड क्या हुआ एग्जाम में? ऐसे तो ना करे। सर आवाज सही नहीं आ रही सर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सब नजर आ रहा है ठीक? पीपीटीज क्लियर नजर आ रही हैं? अच्छा बताएं आपके क्या क्वेश्चंस हैं, व्हाट्सएप पे टाइप करते जाएं, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बताते जाएं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये लेक्चर जो है उसमें मैं आंसर देता जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जो आपने क्वेश्चंस जो है वो टाइप करते जाएं व्हाट्सएप पे, तो मैं अकॉर्डिंगली आंसर देता जाता हूँ। देखिए फर्स्ट स्लाइड है हमारी फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड नैनो के। इसी तरह फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर तक जो है कोई भी क्वेश्चन है आपके तो आप लोग क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। ओके, इट्स मोर लाइक अ मेकअप काइंड ऑफ लेक्चर, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। सर फर्स्ट लेक्चर की स्लाइड नंबर 19 और 20 कर दें एक्सप्लेन। स्लाइड नंबर 19 और 20। जी सर। Okay, slide number 19 and 20. Okay, on slide number 19 you guys can see that there are nano stems. Nano stems से बच्चे मुराद ये है कि जो स्टेम के ऊपर फीचर है वो नैनो स्केल के हैं। ये देखिए 10.0.kV लिखा हुआ है और ये इसकी डायमेंशंस लिखी हुई है 5 माइक्रोमीटर। ये 5 माइक्रोमीटर स्केल है यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है। ये एक पिन जो होगी वो चंद नैनोमीटर की पिन है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपके पास नैनो स्टैंप है। नैनो स्टैंप को आप किसी भी सरफेस के ऊपर जब आप स्टैंप लगाते हैं तो उस पर नैनो फीचर्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। जिस तरह हाथ के ऊपर मेहंदी लगाती हैं खवातीन, ठीक है, तो प्रिंट हो जाता है और उसके ऊपर ऊपर फिर वो मेहंदी लगाती हैं, ठीक है। इसी तरह नैनो इम्प्रिंट में क्या आता है कि नैनो स्केल पे वो प्रिंट हो जाती है चीज और वो बिहेव करती है फिर नैनो डायमेंशन और नैनो स्केल जो है उसके तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। फॉर एग्जांपल सर्किट्स क्रिएट करना, आपके पास चिप है उसके ऊपर आपने सर्किट बनाना है तो आप नैनो स्टेम के जरिए सर्किट जो है वो फौरन बना सकते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि उसकी सारी फैब्रिकेशन का नैनो स्टेम के जरिए फौरन बनाया जा सकता है। फिर नैनो स्टेम में आपके पास फर्दर जो इसने एक्सप्लेन किया वो वैरायटी बताई है। ये देखिए वैरायटी कितनी है, सिंगल भी हो सकती है पिन, 3 पिन भी हो सकती है, 7 पिन भी हो सकती है, 12, 36, 42 पिन, और इसी तरह एक पूरे का पूरा माइक्रो प्रोसेसर जो है उसकी पिन्स भी हो सकती है। जिस तरह आप माइक्रो प्रोसेसर अगर निकालें तो उस पर सारी पिन्स बनी होती हैं अगर आप उसको देखें तो, ठीक है। तो उस लिथोग्राफी में भी हम ऐसे करते थे, तो लिथोग्राफी में भी ये काम होता था। लिथोग्राफी में भी यही काम नहीं होता। अरे कम अगेन, कैन यू टाइप योर क्वेश्चन? आप अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे ताकि मुझे क्लियरली पता चले। आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही आपकी।
सर लिथोग्राफी भी यही चीज नहीं थी? जी बच्चे क्लियर हुई है स्लाइड? अच्छा 19 के बाद 20 स्लाइड है। 20th में सर थोड़ा सा एक बार फिर बता दें 19 स्लाइड को ना, दरअसल मसला हो गया था, मैं तो लेट ज्वाइन किया था। जी बच्चे टाइप करें अब चैट में। आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही इधर, और फिर मिक्स होकर आ रही आवाज है, क्लियर क्वेश्चन नहीं पता चलता। बेहतर है आप क्वेश्चन टाइप करें, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर दे देता हूँ। स्लाइड नंबर 20 पे हम पहुंच गए हैं। स्लाइड नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो आप टाइप करें। देखें आपके पास है? थोड़ा प्यार से मोटिवेट किया करें, खुद जवाब दिया करें, जो कॉम्प्लेक्स हो ना बना के सवाल खुद। अच्छा देखिए स्लाइड नंबर 20 में क्या है, देखें अभी जो कंसेप्ट है नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में, वो अभी तक ये था कि हम वन डायमेंशन में मटेरियल स्टोर करते हैं। आपके कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव्स हैं, अगर आप उसको ओपन करके देखें, किसी का अगर खराब कंप्यूटर पड़ा हुआ है या लैपटॉप खराब पड़ा हुआ है तो देखें वो हार्ड ड्राइव जो होती है वो वन डायमेंशन में होता है। उसकी सरफेस होती है, सरफेस के ऊपर जो है वो बिट्स में, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वन और जीरोस की फॉर्म में। तो रिचर्ड फेनमैन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये प्रिडिक्ट किया था कि इन फ्यूचर क्या होगा, बजाय इसके कि आप वन डायमेंशन में डाटा स्टोर करें जो कि सिर्फ 1/3 हिस्सा होगा, आप उसको 3 डायमेंशन में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 3 गुना डाटा आप स्टोर कर सकते हैं 3 डायमेंशन में अगर करें। अगर आपने सिर्फ एक्स एक्सेस के अलॉन्ग किया तो वाई और जी के अलॉन्ग भी अगर उसको करेंगे आप डाटा स्टोर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक अलमारी है और ये देखें आप उसके फ्रंट पे सिर्फ कपड़े जो है वो टांग रहे हैं, ठीक है, या लटका रहे हैं, तो वो कम स्पेस आप उसकी यूज कर रहे हैं। अगर उसके अंदर, ठीक है, इंडोर, उसके अंदर जो है आप ड्रॉज बना दें, ड्रॉज में पैक करके कपड़े रख दें, तो इस तरह आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो कपड़े स्टोर कर सकेंगे। इसी तरह डेटा की एग्जांपल है, ठीक है, डेटा अगर सिर्फ सरफेस पे स्टोर कर रहे हैं तो वो कम स्टोर होगा, और अगर उसके इनर साइड आप बजाय एक सरफेस के आप मल्टीपल सरफेस वाली अगर हार्ड ड्राइव बना लेंगे तो आप उसमें बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था जो रिचर्ड फेनमैन ने दिया, यानी 3 डायमेंशनल हाई डेंसिटी स्टोरेज। Now instead of, ये देखिए क्या 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 इस बारे में कहता है कि now instead of writing everything as I did before on the surface of a head of a pin, I am going to use the interior of the material as well। ठीक है, मटेरियल का जो इंटीरियर हिस्सा है वो भी यूज कर सकते हैं। Modern integrated circuits have complex 3-dimensional structures built up layer by layer, but high density information storage in 3 dimension has yet to be realized on the nanoscale। लेकिन वो कहता है अभी नैनो स्केल पे जो है 3 डायमेंशन जो है इंफॉर्मेशन स्टोरेज वो अभी रियलाइज करने की जरूरत है। अभी इस तरह की चीजें आई नहीं है, बट इन नियर फ्यूचर वी आर एक्सपेक्टिंग दैट आवर हार्ड ड्राइव्स विल हैव स्टोरेज ऑफ 3 डायमेंशंस। ठीक है, तो उनमें 3 डायमेंशनल स्टोरेज होगा और उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा होगी।
chat. Okay, more chat. Using ions to etch structure. Okay, ठीक है. यूजिंग आयंस टू एच स्ट्रक्चर्स. बच्चे आयंस के यूज करने का मतलब ये है कि किसी भी सरफेस के ऊपर आप पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग आयंस. सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूज करके नहीं या फोटॉन यूज करके नहीं, आप आयंस भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इनर्ट गैस है, उसका आप प्लाज्मा क्रिएट कर लेते हैं, यानी आयंस और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपने सेपरेट कर दिए. पॉजिटिव आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो ये प्लाज्मा जो है उसको भी यूज करके या आयंस को सिर्फ यूज करके क्या कर सकते हैं, आप उसकी मिलिंग कर सकते हैं. जिस तरह बॉल मिल के जरिए स्ट्रक्चर को काटा जा सकता है, इसी तरह आप उस स्ट्रक्चर को कट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नैनो डायमेंशंस. ठीक है, तो यूजिंग आयंस टू एच स्ट्रक्चर्स को एच करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो इसमें वो क्या कहता है, ए सोर्स ऑफ आयन सेंट थ्रू द लेंस इन रिवर्स could be focused to a very small spot focus ion beams. FIBs are now used as nanoscale milling machines, rapidly prototyping nanoscale structures by selectively bombarding away surface atoms with a beam of focused high energy ions. ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली उस एरिया से जो है आयंस की बम्बार्डमेंट करके स्ट्रक्चर को कट कर देंगे. यानी जो एटम्स आपको नहीं चाहिए, अनवांटेड एटम्स हैं, उनको रिमूव कर देंगे वहां से. तो ये इसका मतलब बनता है. ओके, मुझे क्लियर हो रहा है? कुछ समझ आ रही है? स्पेशल आपके लिए जो है मेकअप लेक्चर हैं. गुड, वेरी गुड. कुछ समझ आ रही है तो वेरी गुड जी. और कोई क्वेश्चन है आपके, इधर टाइप कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप पे टाइप कर दें. तेरा कुछ सेम वर्क नहीं था सर, चैट बॉक्स में तो आपने परमिशन ही नहीं दी. कैसे क्वेश्चन, वेट, अलाउ पार्टिसिपेंट. इधर से मेरी तरफ से तो एक्टिव है चैट बॉक्स. आपने बोला था सर, वो कह रहे थे ना ऑर्डर कैसे करवानी है. मैंने कहा सर आप खुद करवाएंगे या हम बंदे भिजवाएं. डीन साहब ने कर दिए सर. आप ट्राई करें, आप कर सकते हैं. चलो ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे ही कर. Okay, slide number 25. Oh, welcome. Okay, slide number 25. We'll move to 25. Yes. Okay, making atomic scale structures by evaporating layers of atoms. ये देखिए atomic structure जो है वो evaporating layers of atoms जो है उससे भी आप deposit कर सकते हैं. ठीक है, layer by layer structure जो है, देखिए यहाँ पे आपके पास material जो है वो cadmium zinc टेलोराइड है और मर्करी टेलोराइड, मर्करी कैडमियम टेलोराइड और ये SL, ये कोड है इसका. अनील्ड सरफेस, ये देखें आपको ये दो नजर आ रही होंगी, एक डार्क ब्लैक सरफेस है और एक लाइट कलर में सरफेस है. ये दोनों कलर 1 by 1 रेपिटेशन है. ये देखें ये काफी ज्यादा रेपिटेशन है, 10 से 20 आई थिंक ये रेपिटेशंस होंगे. और ये डायमेंशंस देखें सिर्फ 100 नैनोमीटर है. इतना ये स्केल 100 नैनोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये जो थिन फिल्म है ये अराउंड 10 नैनोमीटर या 15 नैनोमीटर तक इसकी थिकनेस होगी. तो इसका मतलब ये है कि नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंस को यूज करके आप ऐसी सर्फेसेस भी प्रिपेयर कर सकते हैं जिनकी थिकनेस सिर्फ फ्यू नैनोमीटर्स या 10-12 नैनोमीटर्स है. ठीक है, so you can simply evaporate until you have a block of stuff which
has the elements. What could we do with layered material with just the right layers? Molecular beam epitaxy की एग्जांपल है. MBE is almost layer by layer. इसकी molecular beam epitaxy की हमने पूरा लेक्चर भी पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह मोलेकुलर बीम एपिटैक्सी का सेटअप होता है और किस तरह लेयर बाय लेयर आप एटम को डिपॉजिट करवा सकते हैं. पहले एक एटम, फिर दूसरा एटम, फिर दोनों एटम, दोनों एलिमेंट्स जो है वो मिक्स करके भी डिपॉजिट हो सकते हैं. ठीक है, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट फिर दूसरा एलिमेंट सेपरेट, और फिर उन दोनों को मिक्स करके भी आप डिपॉजिट करवा सकते हैं. तो ये उसी की एग्जांपल है. ठीक है, MBE को ज़हन में रखें. लेयर्स ऑफ एटम्स आर फॉर्म्ड बाय प्रोजेक्टिंग हॉट वेपर्स ऑनटू substrate. Different types of atoms can be projected to form layered structures with nanometer thickness. An example of structure made by layering material this way is shown in fig. It is a semiconductor superlattice made by growing layers of mercury telluride that alternate with layers of mercury cadmium telluride. ठीक है, तो ये दो मटेरियल हैं जो अल्टरनेटिवली डिपॉजिट किए गए हैं. चैट फिर गायब हो गई है. चैट कहाँ चली गई है? ओके, यस. स्लाइड नंबर 19, 20 भी होगी, स्लाइड नंबर 25 भी होगी. बच्चे और पूछें? गुड, अगर समझ आ गया तो वेरी गुड, शुक्र अल्लाह का अगर समझ आ गया बच्चों को. जी, कोई और प्रॉब्लम जो वाकई ही समझ ना आ रहा हो वो पूछा करें. और थोड़ा सा, अच्छा आवाज कट के आ रही है बच्चे, ये थोड़ा सा तो मसला है अब यहाँ पे, इंटरनेट का सिग्नल्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. फिर नेटवर्क, इतने सारे बच्चों के साथ जब चैट हो रही होती है तो फिर थोड़ा बहुत आ जाता है इशू. कोशिश किया करें समझने की. जब टीचर के साथ सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है स्टूडेंट्स की ना, तो फिर कटी हुई आवाज भी समझ आना शुरू हो जाती है. ठीक है, तो वही चीजें बार बार हम वही रिपीट किए जा रहे हैं, वही चीजें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. ठीक है, कोशिश करें अंडरस्टैंड करें, इसी वजह से समझ कम आती है. अब देखिए, ये तो लिमिटेशन है, जो नेट अवेलेबल है, जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है, उसमें रहते हुए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ. तो उसमें रहते हुए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सब बच्चों को जो है वो ठीक समझ आए. ठीक है, आवाज का अगर थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है तो उसको कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करें. वेलकम. अभी कितने 29 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ, बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं अभी. अच्छा, स्पीड लगाएं क्योंकि ईद के बाद अच्छी सी ईद गुजारें अपनी. ठीक है, एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना. और ईद के बाद जो है वो तैयारी करें. इंशाल्लाह आपके एग्जाम्स होंगे ईद के फौरन बाद, फर्स्ट या सेकंड वीक में ईद के जो एग्जाम्स हो जाएंगे आपके. ठीक है, सेकंड वीक में मोस्ट प्रोबेबली, तो उनकी तैयारी करें साथ साथ. अच्छा, साथ में पैरेलल एक और भी लेक्चर हो रहा है. चलें, आप फिर ऐसा कीजिएगा ना, ये वीडियो बाद में फिर देख लीजिएगा, लेकिन अपने क्वेश्चन जो है वो करते रहें. मुझे जो है क्वेश्चन अपने छोड़ते जाएं ताकि मुझे जैसे मैं पढ़ूं क्वेश्चन, और कोशिश करें जो वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे उनको लाइक भी करें और वहां पे अपने कमेंट्स में क्वेश्चन छोड़ा करें. बच्चे, यूट्यूब की जो वीडियो है ना, उनके कमेंट्स जो है वहां पे क्वेश्चन किया करें, ताकि वहां पे मैं फिर आंसर दूंगा, सबको नजर भी आएगा और समझ भी आ जाएगी. तो मुख्तसर क्वेश्चन किया करें, कोशिश किया करें क्वेश्चन आपका मुख्तसर होना चाहिए. ठीक है, तो अभी 19 मिनट्स की हमारी ये मीटिंग हो गई है. कुछ मिनट्स और बाकी है. सब पेपर्स ऑनलाइन होंगे क्या? अभी तक तो यही है बच्चे, अगर यूनिवर्सिटी में परमिशन नहीं मिलती तो पेपर मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही होंगे. और अगर छुट्टी मिल जाती है, अगर आपको इजाजत मिल जाती है यूनिवर्सिटी में आने की, तो फिर सोचा जा सकता है, फिर आपसे जो है वो पेपर जो है आंसर शीट्स पे लिए जाएंगे. अदरवाइज फिर वही होगा, आपको पेपर दे दिया जाएगा, आप लोग उसको सॉल्व करके स्कैन करके ईमेल कर देंगे. ठीक है,
लेकिन उसमें आपने कोशिश करनी है कि नकल कम से कम मारनी है, बल्कि नहीं मारनी। ठीक है, नकल नहीं लगानी। हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन ऐसे हों जो आपको बुक में ना मिलें, लेकिन फिर भी आपने अपने तौर पे ईमानदारी के साथ पेपर जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, सब बच्चों को समझ आ रही है? जितने भी बच्चों ने ज्वाइन किया, 32 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जिन्होंने मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है जूम पे। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। गुड, वेरी गुड। सर हमारे ऑनलाइन ही हो क्योंकि हमने पढ़ा ही ऑनलाइन है। हाँ बच्चे, अगर 2-4 क्लासेस आपकी ऑनलाइन के साथ साथ जो है क्लासरूम में हो तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये तो बच्चे आप कह रहे हैं कि चीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे चीटिंग कर लेते हैं। कहते सब ऐसे ही हैं कि हम चीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर एग्जाम्स में चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं। ठीक है बच्चे, और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं तो फिर हम ये मीटिंग एंड करते हैं। आप लोग यूट्यूब पे वीडियो भी देखें और जो भी क्वेश्चन आपका है वो फिर आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जो पुरानी वीडियोस हैं उनके उनमें भी जाके आप दोबारा उनको व्यू करें, बार बार देखें, लाइक भी करें और अपने क्वेश्चन भी वहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे ही वो रीड करूंगा क्वेश्चन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर all the questions that you have put over on the website. किसका आंसर? सर जी सिलेबस काफी हो गया है। अच्छा, सिलेबस काफी हो गया है। सिलेबस काफी तो नहीं हो गया, सिलेबस बच्चे उतना ही हुआ है, बल्कि थोड़ा हुआ है सिलेबस। मेरा तो क्या है, थोड़ा हुआ है। आप बच्चे यही तो शिकायत कर रहे थे कि हमें पढ़ा नहीं रहे और सिलेबस कम है। अब आप कह रहे हैं कि सिलेबस ज्यादा हो गया। सिलेबस ज्यादा नहीं हुआ, सिलेबस बिल्कुल ठीक है आपका, नॉर्मल है, ना बहुत ज्यादा है ना कम है। तो कोशिश करें जितना भी हमने पढ़ा है उसको अच्छी तरह तैयार करें। इंशाल्लाह पेपर इसी में से आएगा जितना पढ़ा हुआ है। ये आपके लिए रियायत है कि आपको अनसीन या आपको बहुत ज्यादा अलग से मटेरियल नहीं दिया जा रहा तैयारी के लिए। वही होगा जो हमने पढ़ा है, जो हमने डिस्कस किया है, ताकि आप लोगों का कोई भी वो रह ना जाए कि जी हमने ये पढ़ा नहीं था और इसमें से पेपर आ गया है। सर ने हमें पढ़ाया नहीं था, उसमें से पेपर आ गया। ठीक है, ओके बच्चों, फिर टेक केयर, अल्लाह हाफिज। इसके साथ ही हम एंड करते हैं ये मीटिंग। ठीक है, टिल द नेक्स्ट मीटिंग। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज।